अध्याय में यहूदियों को बोला कि शैतान तुम्हारा बाप है, शैतान तुम्हारा, तुम तो शैतान के बेटे हो। और ये बात मुझे कितने दिन बाद मिला जब मैं बाइबल पढ़ रहा था। इसमें यहूदियों को कहा जो उन पर विश्वास नहीं किए थे, और वो कहा भी था कि तुम जब झूठ बोलते हो तो अपने स्वभाव से बोलते हो, झूठ बोलते हो तो अपने स्वभाव से बोलते हो। ठीक है, तो हम इस बात को जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी उस काम को करने के लिए हम तैयार रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मूसा अपनी व्यवस्था में क्या लिखा था? लय व्यवस्था 11:45 और निर्दोष कराता है। अगर उनको न्याय की बात करने के लिए बोलोगे ना, तो दो आदमी की बात सुनेंगे और बोल देंगे गलत है और ये सही है। उनके पास व्यवस्था नहीं होने पर भी वो लोग इस बात को साबित करते हैं कि हमारे हृदय में व्यवस्था लिखा हुआ है, और उसके द्वारा वो क्या कर देते हैं? न्याय कर देते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि हर एक के अंदर भले और बुरे का ज्ञान है। क्या आप लोग नहीं जानते कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? कैसे से भाई जानते हैं, फिर भी हम गलत कर रहे हैं। हाँ, झूठ बोलना आप है ना। पहले हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे ना, तो दादा कोई बात बोलते रहते तो उसको पाप बोलते हैं, और जब उसको कर डालते हैं तो किसमें गिनती होता है? अपराध में। ठीक है, तो मन में जो चीज विचार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं पाप। जब उसको प्रकट कर डालते हैं तो उसको बोलते हैं अपराध। तो यहाँ दाऊद अपने भजन में कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हाँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जब आप जाओगे ना थाना में अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पापी नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? अपराधी लिखेगा। और आपको इस संसार में सिर्फ अपराध की सजा दिया जाएगा, पाप की सजा आपको दिया नहीं जाएगा। पाप की सजा जिस समय आपको पाप की सजा दिया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमेशा कि आप पाप मत करो, मन में कोई ऐसा विचार मत करो जो पाप हो, जो पाप हो। इसी को पौलुस कैसे समझा रहा था, देखो रोमी 2 उसके 14 पर। इसका क्रमांक है 210 नए नियम में 2 और उसके 14 पर। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, हाँ, अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं आगे स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं आगे, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही क्या है? व्यवस्था है। देखो अभी आपके पास बाइबल है, व्यवस्था है, जिसको हम लोग संविधान बोल सकते हैं, नियम कानून। तो कई एक लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, कई लोग व्यवस्था को नहीं पढ़ते, कई लोगों को मिला भी नहीं। तो वो लोग अपने मन में, अपने अंदर में, अपने आप में खुद स्वयं व्यवस्था मानते हैं कि हमारे हृदय में ये सब बातें लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं।
वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। और उनके विवेक भी क्या देते हैं? गवाही देते हैं गवाही देते हैं क्या? और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हाँ,